Bismillahirrahmanirrahim. Class first year. Assalamu alaikum. In previous lecture, we are studying about the probability. So, what is probability? Probability mean possibility. It is a branch of mathematics that deal with the occurrence of a random event. The value is expressed from 0 to 1. मीन्स के probability मीन्स के possibility. जितनी possibilities हम लोग कि जैसे अब कोई भी कोई भी इवेंट्स रैंडम इवेंट हम कोई भी ऐसे ले लेते हैं कि सीड्स का कि इसमें कितने सैम्पल्स बनते हैं, इसके कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी हमेशा जो एक्सप्रेस होती है 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी का क्या क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू बी हैपन मीन्स कि पी ऑफ ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है। उसके अलावा हमने पढ़ा था जी इसमें प्रोबेबिलिटी में कि एग्जांपल्स हमने इससे रिलेटेड की थी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक कॉइन लेते हैं और उसको हम लोग टॉस करते हैं। तो हम लोग कहते हैं हमारे पास 2 कॉइन और हम कहते हैं कि इसका हम लोग टॉस करते हैं और हम देखते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हेड आए और कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टेल आए। तो हम लोग सबसे पहले मतलब ये दोनों कॉइन्स को हम लोग ऐसे फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। एक हम कहते हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों कॉइन पे टेल आ जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों एक पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। तो इट्स मीन कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। और फिर हमने ये भी बोला था कि जो मतलब कि इस तरह रिप्रेजेंट हो जाता है कि 10 पे सैम्पल स्पेस में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से जैसे जो एग्जांपल अभी हमने ली थी उसी को इस फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं कि हमने क्या कहा था, हेड आता है, ठीक है। सेकंड हमने बोला था कि पॉसिबिलिटी है कि टेल आ जाए। तो जब इस फॉर्म में जब हम जिससे भी इसको लिखें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड आज हम लोग एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सॉल्व कर। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर डूइंग द एक्सरसाइज 6.2 related to probability question. Now question number 1, let s is equal to 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक सेट गिवन है, सैम्पल स्पेस गिवन है, सैम्पल स्पेस ऑफ रोलिंग अ डाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 5, ठीक है, रोलिंग अ नंबर लेस देन। अब ये आपको पार्ट्स गिवन है और हम इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1, अ प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अब हमने फाइंड आउट करना है ए इज इक्वल टू रोलिंग अ 5 के। मतलब अब ये देखते हैं कि हमारे पास अब नंबर आपके पास क्या है, 5 है। तो अब सेट मीन्स क्या, अब आपके पास आ गया कि उस सैम्पल स्पेस से एक नंबर उठाया है 5 और हम वो देखते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स के सक्सेसफुल आउटकम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इसके कितने, टोटल इसके कितने नंबर है, 6 से आगे, ठीक है। और जो नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स के सक्सेसफुल आउटकम, तो वो कितने आ जाएंगे, 1, ठीक है। आप देखो तो इसमें से 1 ही है तो इट्स मीन के 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन के रोलिंग ऑफ 5 की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। सेकेंड पार्ट आपके पास है जी, रोलिंग अ नंबर लेस देन 1 मीन, अब मतलब कि 1 से लेस आए, तो 1 से लेस आएंगे तो इट्स मीन कि हम लोग के पास बी सेट एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग ये देखते हैं, तो अब अगर इसमें प्रोबेबिलिटी फिर इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ज़ाहिर बात है इसमें सेट में एलिमेंट ही कुछ नहीं, एम्प्टी सेट है तो इट्स मीन 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास पार्ट था तो उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, लेस देन 0 था, ठीक है। रोलिंग अ नंबर लेस देन 1, तो लेस देन 1 में तो 1 से लेस में 0 आता है, 0 से लेस सारे आएंगे तो इट्स मीन के 0 आ गई, तो इट्स मीन इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पार्ट है रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में आपके पास एक सैम्पल स्पेस गिवन है, सी इज़ इक्वल टू, मतलब हम बोल देते हैं जैसे हमने बोला था कि ए सेट हम गिवन है, एस सेट गिवन है, सैम्पल स्पेस गिवन है, हम बोलते हैं सी इज़ इक्वल टू दिस। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ सी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गए। तो अब टोटल नंबर, तो इट्स मीन कि आपके पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 है, 6 6 1 6, तो इट्स मीन के कि इसकी लेस ग्रेटर देन 0 की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, रोलिंग अ मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है।
तो डी पार्ट हमने इसको डी की को ले लिया, तो रोलिंग ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एंड 6 आ जाएगा। सो तो फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या आगे, सक्सेसफुल आउटकम आपके पास 2 आगे, इट्स मीन कि 2 आपके पास आगे, एंड देन टोटल नंबर आपके पास पूरे सैम्पल स्पेस क्या है, 6 आ गया। तो इट्स मीन कि इसके जो इवन नंबर सॉरी मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो आपके पास कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। नाउ द पार्ट 5 इज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बेग contain 4 white, 5 red and 6 green balls. 3 balls are drawn at random. What is the probability that all the green, all the white? अब इसमें मतलब कि एक बेग है, तो बेग में हम वो सब क्वेश्चन में हमें सिर्फ गिवन है, तो इट्स मीन कि वाइट बॉल्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेड बॉल इज इक्वल टू आपके पास कितनी आ गई जी, 5 आ गई। देन ग्रीन बॉल इज 6 आ गई। अब ये आपको गिवन है, अब हम लोगों ने ये देखना है, ये सारी इसकी गिवन कंडीशंस हैं, हमने इससे फाइंड आउट करना है कि अब सबसे पहले देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन सबको ऐड किया तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल मीन्स कैन इज इक्वल टू 15 आ गया। बॉल्स आर ड्रॉन, तो अब उसमें ये भी गिवन है कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन आर रैंडमली 3 बॉल्स अब इसमें हम डालते हैं, तो वो कितनी आपके पास है, आर इज इक्वल टू 3। तो अब अगर आप देखो तो इसमें कम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, तो कम्बिनेशन आपके पास क्या था कि जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, तो एन सी आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर डिवाइडेड बाय इन आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 15, ठीक है, टोटल नंबर आगे, आर आपके पास आउटकम आगे 15 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल आ गया, और इट्स मीन कि आपके पास इसको फर्दर सॉल्व किया, 15 फैक्टोरियल को ओपन किया, देन इसको मल्टीप्लाई किया 12 और 12 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, देन आपके पास क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 455। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ये देखना है कि फर्स्ट पार्ट में ये बोला जा रहा है कि अब सबसे पहले तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ऑल द ग्रीन, तो ग्रीन आपके पास कितने, तो ग्रीन के लिए ऑल द ग्रीन, सो द प्रोबेबिलिटी, सो टोटल आपके पास ग्रीन कितनी है, 6 है, तो टोटल हमारे पास आ गई जी 6 ग्रीन आ गई, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, आर, तो आर के मतलब कि अब जो टोटल बॉल जो रेंडमली हम लोग बोला जा रहा है, रेंडमली जो 3 है तो वो 3 आ गई, तो इसमें आर आपके पास 3 आ गया। तो इस तरह से एन सी आर इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। पुट द वैल्यू ऑफ एन एंड आर, now 2 factorial 2 6 minus 3 is equal to 2, so 2 1 is 2, and then ये 3 factorial से कैंसिल, तो 2 and 2 1 is 2 और 2 3 6 आ गया, 3 5 and 4 रह गया, इज इक्वल टू 60 आ गया। now the probability 60, अब हमने probability फाइंड आउट करनी है, तो probability आपके पास क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम मीन्स के सक्सेसफुल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो उसके लिए हम लोग के पास फेवरेबल आउटकम हमने फाइंड आउट कर दिए कम्बिनेशन से, तो वो हमारे पास क्या आ गया जी, तो टोटल नंबर आपके पास आ गया जी 455 और 60, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द ग्रीन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 91। नाउ द पार्ट नंबर बी इज योर होमवर्क, एंड क्वेश्चन नंबर 5, remaining question number 5 is also your homework. Thank you so much.